Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So, in this lecture we will going to take chapter number 2 strings. Okay, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसकी आज हम रिवीजन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, प्रोग्राम्स देखेंगे विद सॉल्यूशंस. ओके, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके. ओके, एकदम छोटा चैप्टर है, थियरी भी कम है और क्वेश्चंस भी 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 3 से 4 प्रोग्राम से. ओके, एक मेन प्रोग्राम से जो कि मेनू ड्रिवन का, वो हमने पहले देखा नहीं था. आज हम मेनू ड्रिवन का प्रोग्राम भी कवर कर लेंगे. ओके, सो दैट्स इट. दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस चैप्टर. हम पहले रिवीजन लेंगे, कंप्लीट थ्योरी, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद प्रोग्राम्स एंड सॉल्यूशंस देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए. चलो, डेफिनेशन स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं, उससे पहले आप खुद डेफिनेशन रिकॉल करो. ओके, बहुत सारे बच्चों के इंटरनल एग्जाम हो गए हैं, उसमें क्वेश्चन आया ही होगा. ओके, अगर नहीं आया तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप मुझे डेफिनेशन बताओ. डेफिनेशन आपके सामने नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, आप भी रिकॉल करो, आपको याद आ रही है क्या नहीं. स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है. ओके, दैट इनक्लोज बाय डबल कोट, जो कि डबल कोट से इनक्लोज होती है एंड टर्मिनेटेड बाय स्लैश जीरो या फिर नल कैरेक्टर. ओके, सो आपको सेट हुआ कि स्ट्रिंग क्या है. ओके, सो चलो थ्योरी की तरफ बढ़ते. स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर कैरेक्टर. आप ऐसा बोलो, लैंग्वेज मतलब आप डेफिनेशन किसी भी तरह से लिखो, सिर्फ उसमें जो कंसेप्ट है वो मेन होनी चाहिए. स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इनक्लोज बाय डबल कोट. ओके, ऐसा लिखो या फिर इसके आगे और एक लगा दो, दैट टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर. ओके, सो लाइक दैट. स्ट्रिंग इज एन अरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर. सॉरी, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखो या दोनों मिला के लिखो. दोनों मिला के क्या लिख सकते हो? स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इनक्लोज बाय डबल कोट and string is an array of character that terminated by null character. Okay, so that's it. Sorry, हाँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल डबल कोट में हेलो है, डबल कोट में स्लैश जीरो. ओके, सो लाइक दैट. देन स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है? इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर वी स्टोर स्ट्रिंग लिटरल्स. एक एरे ऑफ कैरेक्टर है, उसमें हम स्ट्रिंग लिटरल स्टोर करते हैं. आपके एग्जाम में स्ट्रिंग वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आया तो ट्रू फॉल्स में आएगा. ओके, डिक्लेरेशन देखो. सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डिफाइन स्ट्रिंग एंड डिक्लेयर इट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. या फिर एक्सप्लेन स्ट्रिंग एंड इट्स डिक्लेरेशन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. सो देखो, डिक्लेरेशन में क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल इज डिक्लेयर, जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन. सो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? डिक्लेयर इन द सेम वे एज वन डायमेंशनल अरे विद डेटा टाइप कैरेक्टर. जैसे हम वन डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे डेटा टाइप देते हैं उसे कैरेक्टर. ओके, तो स्ट्रिंग के लिए डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर. उसी तरह हम स्ट्रिंग भी डिक्लेयर करते हैं. सिंटैक्स देखो, देखो यहाँ पे डेटा टाइप, स्ट्रिंग नेम, ऑलरेडी स्ट्रिंग कैरेक्टर में ही होती है इसलिए डेटा टाइप कैरेक्टर रहेगा. स्ट्रिंग नेम एंड साइज. फॉर एग्जांपल कैरेक्टर सिटी और साइज 20. okay, character name of size 10. So like that. Then string input and output functions. So which are string input and output functions? scanf, printf, getS, putS, like that. Okay, so scanf function हम देखते हैं. We can use scanf function to read a string like any other data type. So string read करने के लिए हम scanf function use करते हैं. it only it takes only first enter word. The function does not allow a string which does not allow spaces. मतलब string में spaces नहीं होने चाहिए. ओके, तो वो scanf function allow नहीं करता. Then the percentage is a format specifier for a string. अभी हम इंटीजर के लिए जैसे परसेंट डी देते हैं, बराबर, फ्लोट के लिए परसेंट एफ देते हैं, तो स्ट्रिंग के लिए क्या देते हैं? परसेंट एस. ओके, इन स्कैनफ फंक्शन वी डू नॉट यूज एड्रेस ऑफ. okay, we do not use address of because here the string is array of character. string एक array of character है, इसलिए हम address of नहीं यूज करते scanf में. यूजुअली हम क्या करते हैं? देखो, सपोज परसेंट डी लिखते scanf में, डबल कोट से उसे क्लोज करते, कॉमा देते हैं एंड एड्रेस ऑफ जो हमने वेरिएबल लिया है, सपोज नंबर लिया है तो एड्रेस ऑफ नंबर हम लिख देते. तो ऐसा हमें एड्रेस ऑफ यूज करना नहीं है, किसमें? स्ट्रिंग में. ओके, याद रखो, आपको प्रोग्राम में पता चल जाएगा. स्ट्रिंग इज ऑलरेडी अ पॉइंटर टू अ फर्स्ट कैरेक्टर. देन एग्जांपल हैश इंक्लूड stdio.h void में कैरेक्टर स्ट्रिंग है. देखो, इंटर स्ट्रिंग हमने यहाँ पे str लिया, मतलब स्ट्रिंग नेम है ये. ओके, ये डेटा टाइप है एंड ये साइज है. देन स्कैनफ में देखो, परसेंट एस लिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एड्रेस ऑफ लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं.
सिर्फ आपने str लिख दिया, ओके, एंड printf enter string is equals to percentage comma str, ओके। सो लाइक दैट आपका scanf फंक्शन था। So getS function देखते हैं। The function reads a character from standard input and store them as C string until a new line character or end of file is reached. Okay, getS allow the string with spaces. अभी scanf allow करता है क्या spaces? नहीं, getS allow करता है। Okay, syntax देखो, getS and variable name. For example, आपके सामने है। ओके, इतना डीप में ये फंक्शन सिर्फ आप पढ़ लो, सिर्फ याद रखो, क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में आते। Then printf function. To print the string, we can use printf with percentage specify. Printf function does not allow to display every string on a new line. हर एक न्यू लाइन में स्ट्रिंग नहीं जाती printf से। आपको न्यू लाइन में चाहिए तो आप स्लैश एन दे सकते हो, ओके। Then putS function. PutS function write the string to standard output and automatically append new line character at the end. Syntax आपके सामने है एंड ये रहा एग्जाम्पल, ओके। Then देखो C string function. So this is main topic of this chapter and very important. आपको functions आने चाहिए C string के। कौन कौन से function है अभी बताता हूँ। The C string functions are built-in function. उन्हें हम built-in function कहते हैं। The function can be used for various operations on string. String function use क्यों किए जाते हैं? Various operations. अभी operations क्या हो सकते हैं आपको पता है, ओके। स्ट्रिंग के ऊपर कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं हम? कॉपी कर सकते हैं, लेंथ काउंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग अटैच कर सकते हैं, ओके। द स्ट्रिंग अपर केस में लोअर अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दैट द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द स्ट्रिंग, ओके। देन सम ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शन गिवन बिलो। अभी जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं वो आपके सामने है। फर्स्ट है strcat. दिस फंक्शन इज यूज कॉन्केटिनेट मतलब ज्वाइंट टू स्ट्रिंग। ये फंक्शन क्यों यूज किया जाता है? कॉन्केटिनेट करने के लिए, मतलब ज्वाइन करने के लिए दो स्ट्रिंग को। सिंटैक्स क्या है? strcat ये फंक्शन है, ओके। सिंटैक्स है str1 और str2। अभी देखो ज्वाइन करने तो टू स्ट्रिंग लगेंगे, बराबर, इसलिए हमने str1 और str2 लिया। देन strncat. This function join the first n character of string 2 to string 1. So strncat लिया, दो स्ट्रिंग लिया और एक n लिया, मतलब सपोज आपकी ये स्ट्रिंग है fy, ओके, ये है fy और ये सेकंड स्ट्रिंग है आपकी bcs, fy bcs। अभी strncat क्या करेगा? strcat क्या करेगा? सपोज ये स्ट्रिंग डायरेक्टली टू सेकंड स्ट्रिंग 1 में ज्वाइन कर देगा, यानी ये बन जाएगा fy bcs। और strncat क्या करेगा? आप n की जितनी वैल्यू दोगे, मतलब सपोज आपने n की वैल्यू दी 2, तो सिर्फ b और c ये दो कैरेक्टर आपके अपेंड ज्वाइंट हो जाएंगे, ओके। सो आपका बनेगा FYBC, ओके। सो लाइक दैट। देन strcmp फंक्शन, ये होता है कंपेयर करने के लिए, मतलब अगर आपकी स्ट्रिंग लेस देन स्ट्रिंग 2 है तो आपका आंसर आएगा 1, स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन 2 है तो आपका आंसर आएगा 1, यहाँ पे -1 सॉरी, एंड दो स्ट्रिंग इक्वल है तो आपका आंसर आएगा 0। सिंटैक्स है strcmp str1 str2। देन strncmp उसी तरह सिर्फ n की आप जितनी वैल्यू दोगे उतनी वैल्यू कंपेयर होगी। सपोज अगेन हम लेते हैं fy और यहाँ पे लेते हैं FYBCS, ओके। सपोज ये है हमारी S1, हैंड राइटिंग इग्नोर करो, मैं माउस से लिख रहा हूँ। ये है हमारी स्ट्रिंग 2। देन हम क्या करेंगे? अगर हमने n की वैल्यू 2 दी तो सिर्फ ये दोनों कैरेक्टर हमारे कंपेयर होंगे स्ट्रिंग 1 से। सो देखो स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1 दोनों इक्वल है तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। सो लाइक दैट ये फंक्शन है strncmp और strcmp। देन strcopy, ये फंक्शन यूज होता है स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 कॉपी हो जाती है स्ट्रिंग 1 में, ओके। मतलब ये fy है और ये FYBCS है तो आपकी स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में कॉपी हो जाएगी। देन है strncopy, वही n कैरेक्टर कॉपी करने के लिए। देन strlen फंक्शन सिर्फ आपका लेंथ कैलकुलेट करने, मतलब कैरेक्टर की लेंथ कितनी है, ओके। लेंथ कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, सिर्फ आप अगर ये फंक्शन कॉल करोगे strlen तो आपके स्ट्रिंग में कितने लेंथ है, लेंथ क्या है वो काउंट होके आ जाएगी, ओके। सो लाइक दैट है। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग 1 ही क्यों ली ये बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बोलो। 1 क्यों लिया? स्ट्रिंग 1 ही, हम अब तक तो दो स्ट्रिंग ले रहे थे ना, तो यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग क्यों ली? सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्यों ली? क्योंकि लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक स्ट्रिंग की जरूरत है, आपको दो स्ट्रिंग की करनी तो दो लो। देन str रिवर्स, strrev मतलब रिवर्स,
सपोज ये स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग ले, देखो एफ वाई लेते एज यूजल, तो ये स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए ये स्ट्रिंग रिवर्स होके बनेगी वाई एफ, ओके, लाइक दैट। सम जनरल स्ट्रिंग फंक्शन गिवन बिलो, str icmp, ये फंक्शन यूज होता है केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन में, मतलब लोअर केस अपर केस केस इनसेंसिटिव हुए तो। देन str ncmp वही है, str lwr, ये फंक्शन यूज होता है अगर आपकी स्ट्रिंग अपर केस में है तो आप लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो या अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। देन str chr रिटर्न्स द कैरेक्टर टू द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन स्ट्रिंग, ओके। str chr क्या करता है, str1 में सपोज यहाँ पे हम देते हैं एफ वाई बी सी एस, तो हमने यहाँ पे बी कैरेक्टर दिया है, बराबर। तो यहाँ पे बी का फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ पे, ये फाइंड करने के लिए हम str chr यूज करते हैं। यहाँ पे आपने यस दिया तो यस का ऑकरेंस फाइंड होगा, बराबर। देन str rchr, ये लास्ट ऑकरेंस फाइंड करना है, मतलब लास्ट में कहां से है। देन प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग फंक्शंस, प्रोग्राम्स देखो, राइट अ सी प्रोग्राम टू, अब इस जो स्ट्रिंग फंक्शन देखे ना उसके ऊपर प्रोग्राम है। राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंड कॉन्केटिनेट देम, मतलब हमें ज्वाइन करनी है। इन शॉर्ट वीएस कोड में चलते हैं, वीएस कोड में आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, वेट, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है मैंने, लेकिन रन करके भी दिखाना पड़ेगा। कौन सा था, कॉन्केटिनेट था ना, वेट फॉर अ सेकंड, कहाँ पे ये, हाँ कॉन्केटिनेट, देखो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड string.h। अभी देखो string.h हेडर फाइल देनी जरूरी है, जब जब आप स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करोगे आपको string.h हेडर फाइल देनी पड़ेगी। देन इंटीजर मेन दो या फिर वर्ड मेन दो, अगर वर्ड मेन दिया तो यहाँ पे रिटर्न जीरो देने की जरूरत नहीं। देन दो स्ट्रिंग हमने लिए कैरेक्टर में, str1 एंड str2, दोनों स्ट्रिंग प्रिंट एंड रीड कर लिए, ओके। देन फंक्शन दिया strcat str1 str2 एंड वो कॉन्केटिनेट हुए हुए स्ट्रिंग हमने प्रिंट कर लिए। एकदम सिंपल प्रोग्राम है, इसे रन करके बताता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो gcc फाइल नेम डॉट सी, ओके, डॉट स्लैश ए डॉट exe, स्ट्रिंग 1 डाली हमने एफ वाई, स्ट्रिंग 2 डाली हमने बीसीएस। देखो कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग आ गई एफ वाई बीसीएस, दोनों स्ट्रिंग ज्वाइंट हो गए ना, सिंपल है, क्या हार्ड है, दो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करो, ओके, उनको प्रिंट करो, मतलब इंटर स्ट्रिंग 1 इंटर स्ट्रिंग 2 करो, स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखो और फंक्शन डाल दो strcat str1 str2, ओके, सिंपल, एंड वो प्रिंट कर दो एंड रिटर्न जीरो, इंटीजर मेन दिया इसलिए रिटर्न जीरो, अगर वर्ड मेन देना है तो रिटर्न जीरो हटा दो, एकदम सिंपल है। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं। बढ़ते पीपीटी की तरफ, ये भी प्रोग्राम है, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग एंड यूजर बोथ स्ट्रिंग और इक्वल और नॉट। अभी इक्वल है क्या नहीं, ये कैसे चेक करोगे, सीएमपी फंक्शन, कंपेयर फंक्शन बोला था ना। देखो इक्वल कब होते हैं वो पहले बताओ, जब दोनों स्ट्रिंग इक्वल कब होते हैं, मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम होने चाहिए तभी स्ट्रिंग इक्वल होंगे, मतलब आंसर जीरो आना चाहिए। इक्वल जब मैंने आपको बोला ना, जब इक्वल होंगे तब आंसर जीरो आता है। तो अगेन स्ट्रिंग डॉट एच और stdio डॉट एच, इंटीजर मेन, इंटीजर में एक आंसर वेरिएबल ले लिया क्योंकि हमें नीचे लगेगा। देन हमने दो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लिए, ओके, एंड देन आंसर इज इक्वल्स टू strcmp, फंक्शन दिया कंपेयर स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2, इफ लूप लिया, इफ एल्स लिया, क्यों, क्योंकि इफ एल्स में ही कंडीशन चेक हो सकती है, यहाँ पे कंडीशन है ना इक्वल है या फिर नहीं। सो सपोज आंसर इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो आया, मतलब आंसर इज इक्वल्स टू जीरो आया, तो बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, एल्स बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, ओके। चलो तो फिर इसे रन करते, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, सॉरी जीसीसी cmp डॉट सी, देन डॉट स्लैश ए डॉट exe, स्ट्रिंग 1 डाली एफ वाई, स्ट्रिंग 2 भी एस वाई, देखो बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, अभी देते हैं डॉट स्लैश ए डॉट exe, स्ट्रिंग 1 देते एफ वाई, सेकंड स्ट्रिंग देते एफ वाई, देखो बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, ओके। सो लाइक दैट प्रोग्राम है, एकदम इजी है, हार्ड क्या है इसमें, तब भी बच्चों को सी प्रोग्रामिंग नहीं मतलब हार्ड जाती है। ये दो क्वेश्चंस होमवर्क में करो एज यूजुअल, राइट अ सी प्रोग्राम, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड रिवर्स स्ट्रिंग, ओके। आपको लेंथ फाइंड करनी है, str एलियन फंक्शन यूज करो,
रिवर्स स्ट्रिंग करनी है str फंक्शन यूज करो। देन अरे ऑफ स्ट्रिंग, अभी टॉपिक देखो। अरे ऑफ स्ट्रिंग क्या कहता है हमें? एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स इन सी इज इसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग। मल्टीपल स्ट्रिंग का कलेक्शन होता है वेयर ईच स्ट्रिंग रिप्रेजेंट एज अ कैरेक्टर अरे। ओके, सिंटेक्स देखो, कैरेक्टर अरे नेम आर एम इज इक्वल्स टू S1 S2 अप टू Sn, मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग। सो यहाँ पे अरे नेम है, मतलब नेम ऑफ वेरिएबल, आप कुछ भी दो। आर क्या डिनोट करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग टू बी स्टोर, मतलब आप इस ब्लॉक में कितने स्ट्रिंग ले सकते हो। आपने 3 दिया तो 3 स्ट्रिंग ले सकते हो, 4 दिया 4 स्ट्रिंग ले सकते हो। और एम क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन ईच स्ट्रिंग। सपोज आपने 4 स्ट्रिंग लिए, तो वो 4 स्ट्रिंग की साइज क्या होनी चाहिए? मतलब 10 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, 20 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। ओके, सपोज आप 4 सिटीज के नेम ले रहे हो, नासिक, गोवा, मुंबई, पुणे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनकी साइज क्या होनी चाहिए? मतलब पुणे 4 लेटर्स है, नासिक 5 लेटर है, तो लाइक दैट आप 10 साइज दे दो, नासिक, गोवा, पुणे, मुंबई सब आ जाएंगे, 10 साइज के अंदर ही आते। तो आपको ये सिंटेक्स मालूम होना चाहिए। एंड S1 S2 आर स्ट्रिंग्स टू बी स्टोर। Then declaring an array of string. You can declare an array of string in two ways. Fixed size for string. Okay, first है, here you can define the size of each string and the number of string. यहाँ पे आप string की size define कर सकते हो, नंबर ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो एंड साइज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। सपोज जॉन, जेन एंड डो। अभी आप यहाँ पे देखो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में, यहाँ पे हमने जॉन लिया, जेन लिया एंड डो लिया। अभी आपको पता है स्ट्रिंग /0 कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, इसलिए यहाँ पे /0 लिया। अभी हमने स्ट्रिंग की साइज क्या दी? 10। नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने? 3। तो यहाँ पे ये स्पेस तो वेस्टेज चली गई ना, हमने 10 साइज दी थी, 0 to 9 आएगा, मतलब 10 साइज दी, तो ये बाकी की स्पेस तो वेस्ट गई ना। इस पे सॉल्यूशन क्या है? दिस क्रिएट्स अरे ऑफ 3 स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने 3 स्ट्रिंग का अरे क्रिएट, ईच स्ट्रिंग कैन होल्ड अप टू 9 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर्स रिजर्व फॉर /0। /0 फिक्स होता है, बराबर। तो 9 कैरेक्टर तो आप स्ट्रिंग का नेम दो और /0 रिजर्व रहेगा, मतलब 10 कैरेक्टर के लिए। अरे ऑफ पॉइंटर टू द स्ट्रिंग। अभी पॉइंटर का यूज करके हम, हमारी मेमोरी तो पहले वेस्टेज जा रही थी ना, तो हम पॉइंटर का यूज करके कर सकते हैं। हियर यू कैन यूज पॉइंटर टू स्टोर स्ट्रिंग ऑफ वेरिंग लेंथ। दिस अलोज string of different length. It is more memory efficient because it doesn't waste space for unused character। मतलब हमने अगर कैरेक्टर यूज नहीं किए तो वहां पे स्पेस वेस्ट नहीं जाएगी। आपको क्या करना है? कैरेक्टर पॉइंटर नेम, ओके, देन जो स्ट्रिंग डाल दो, आपको जो चाहिए वो। देखो यहाँ पे स्पेस वेस्ट गई क्या? नहीं। जिसको यहाँ पे जो एग्जांपल अलग है, यहाँ पे अलग है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस वेस्ट गई का? जिसको जितनी स्पेस की जरूरत है उतनी अलोकेट हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? सेम स्पेस अलोकेट हुई है, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ सेम नहीं है। ओके, देन कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, कमांड लाइन आर्गुमेंट में रिवाइज नहीं करता क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये भी लेने, आप आर्गुमेंट्स पढ़ लो, एकदम सिंपल है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। अभी आपका बहुत चल रहा था क्वेश्चंस दो, क्वेश्चंस दो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर छोटा है, 3 से 4 क्वेश्चन देता हूँ इंपॉर्टेंट। डिफाइन स्ट्रिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की डेफिनेशन बोलो। मैंने सबसे पहले रिवाइज की थी। देखो, स्ट्रिंग इज कैसे याद रखनी है? स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का सीक्वेंस है। स्ट्रिंग किससे इनक्लोज करते हैं? दैट इनक्लोज इन डबल कोट एंड टर्मिनेटेड किससे होते हैं? नल कैरेक्टर, मतलब /0। सो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इनक्लोज इन डबल कोट एंड टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। ये हुई आपकी डेफिनेशन। इसको मिल गया आपको 1 मार्क, मतलब 1 मार्क के लिए ये सफिशियंट है। ये क्वेश्चन आपका 2 और 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। देखो, क्वेश्चन क्या है? डिफाइन स्ट्रिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डिफाइन करनी है एंड डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग लिखनी है। डिक्लेरेशन मतलब आपको सिंटैक्स लिखना है। सिंटैक्स कैरेक्टर स्ट्रिंग नेम एंड साइज लिख दो एंड कैरेक्टर एग्जांपल लिख दो, 1-2 एग्जांपल लिख लो। ओके, सो लाइक दैट है, एकदम इजी है। इसको मिल गया 1 मार्क। क्वेश्चन कितने प्रिपेयर हुए? 2 मार्क्स का हो गया। ओके, देन डिफाइन में आ सकता है आपको फंक्शंस आ सकते हैं, strncpy, strlen। सो आपको डिफाइन करते हो क्या लिखना है? डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन मतलब उसका यूज लिखो। अभी strncpy क्या करता है? दिस फंक्शंस कॉपीज फर्स्ट एंड कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 2 इनटू स्ट्रिंग 1, सिंपल। strcpy क्या करता है? दिस फंक्शंस कॉपीज कॉपी स्ट्रिंग 2 इनटू स्ट्रिंग 1, सिंपल। सो आप डेफिनेशन लिख लो, सिंटैक्स लिख दो, आपको 1 मार्क के लिए आ सकती है। ओके, डिफाइन में।
देन ये भी डिफाइन किए है, ये इतने ही फंक्शन करके जाओ, जितने आपके स्क्रीन के ऊपर है उतने ही करके जाओ। इससे बाहर के भी पूछ सकते, लेकिन मोस्टली यही पूछे जाते। ओके, देन है एक्सप्लेन अरे ऑफ स्ट्रिंग, अभी पढ़ा है। अरे ऑफ स्ट्रिंग एक्सप्लेन कैसे करोगे? थ्योरी लिख दो, एन अरे ऑफ स्ट्रिंग इज इसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग, जिसमें मल्टीपल स्ट्रिंग का कलेक्शन होता है, वेयर ईच स्ट्रिंग रिप्रेजेंट एज एन कैरेक्टर अरे। सिंटैक्स लिख दो, ओके, और सिंटैक्स को एक्सप्लेन कर दो। ये हो गया आपका अरे ऑफ स्ट्रिंग एक्सप्लेन। मिनिमम 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। देन फिल इन द ब्लैंक्स देखो, अ स्ट्रिंग इज अ अरे ऑफ डैश डैश स्टोर इन अ कंसेक्यूटिव मेमोरी अलोकेशन। तो स्ट्रिंग किसका अरे है? कैरेक्टर का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं, ऑप्शन दिएंगे कैरेक्टर, इंटीजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको कैरेक्टर चूज करना है। ओके, देन टू रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर डैश डैश फंक्शन इज यूज। कौन सा फंक्शन यूज होता है? गेटेस्ट फंक्शन यूज होता है। ओके, सो इतने ही थ्योरी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। चैप्टर ही कवर हो गया, अरे ऑफ स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग की डेफिनेशन हो गई, स्ट्रिंग के फंक्शन आ गए डिफाइन में, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। क्या बचा? कमांड लाइन आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट पूछा नहीं जाता ज्यादातर, सीओ एक बार पढ़ लो। देन प्रोग्राम्स देखो, राइट अ सी प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब भी कंपेयर का प्रोग्राम बताया ऊपर, वही प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मैंने होमवर्क दिया, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेंथ कहाँ पे? हाँ देखो यहाँ पे, वहां पे भी डाला है, यहाँ पे भी देखो। देन हेडर फाइल इंक्लूड करो, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल जरूर लेना, स्ट्रिंग फंक्शन यूज करोगे तब। ओके, देन कैरेक्टर स्ट्रिंग, इंटीजर लेंथ, एक लेंथ फंक्शन वेरिएबल ले लो। देन एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करो, स्कैनफ स्टेटमेंट डालो, और एलियन इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन डाल दो, str एलियन और स्ट्रिंग नेम। देन उसको प्रिंट कर दो। देखो रन करते इसे, जीसीसी, एक आप इधर क्यों टाइप हो रहा था? ओके, जीसीसी, अरे यार वेट, जस्ट वेट फॉर सेकंड। जान, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी एलियन डॉट सी, मुझे ही नहीं पता ये आप ही क्यों टाइप हो रहा है। डॉट स्लैश ए डॉट एक्स, देखो स्ट्रिंग डाली हमने एफ वाई बी सी एस, लेंथ क्या आई 5, कितने कैरेक्टर है? 5 ही ना। सो लाइक दैट आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट आईडी किया है। देन थर्ड है, हाँ मेनू ड्रिवन का कोड मुझे एक्सप्लेन करना है। राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, प्रोग्राम 15 मार्क्स का है स्टूडेंट्स। सो आपको ये प्रोग्राम जरूरी है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ध्यान से सुनो। अभी क्या क्वेश्चन है? राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम इन सी टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। अभी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन स्ट्रिंग के कौन से अभी तो पढ़ा है, तो उनका यूज करके हमें मेनू ड्रिवन प्रोग्राम यूज करना, रन करना है। मतलब मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में क्या होता है? अब सबसे पहले वो देखो, हम स्विच के स्टेटमेंट यूज करते हैं, देन डू व्हाइल यूज लूप यूज करते हैं, ओके, एंड देन हम केस लिखते हैं, और हर एक केस के बाद हम ब्रेक देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे चेंज हो सकता है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या चेंज होगा? यहाँ पे लेंथ की जगह पे दूसरा आ जाएगा, रिवर्स की जगह पे दूसरा फंक्शन बोलेगा, कॉन्केटिनेशन, कॉपी एंड कंपेयर। ओके, सपोज लेंथ की जगह पे आपको अपर केस दिया जाएगा, सिंपल है, str एलियन फंक्शन की जगह str यूपीआर फंक्शन यूज करो अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, बस इतना ही चेंज होगा। बाकी कोड का फॉर्मेट तो सेम है, सिर्फ स्ट्रिंग फंक्शन चेंज होंगे। तो हमें 5 फंक्शंस दिए हैं, हम वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट वेट, मुझे ना वो मेनू ड्रिवन का प्रोग्राम ढूंढने दो आप सिर्फ। ओके, प्रोग्राम आपके सामने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरह से। देखो सबसे पहले मेनू ड्रिवन का जब कोड आए ना, 3 हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लो, stdio.h, string.h एंड stdlib.h। देन इंटीजर मेन लो या फिर वॉइड मेन लो। देन 2 स्ट्रिंग एक्सेप्ट करो, अभी लेंथ फाइंड करनी है, कॉन्केटिनेट करनी है, कंपेयर करनी है। लेंथ के लिए तो एक ही स्ट्रिंग लगेगी, कॉपी के लिए 2 स्ट्रिंग लगेंगी, रिवर्स के लिए भी एक ही लगेगी। तो आप सबसे पहले कैरेक्टर में 2 स्ट्रिंग डाल दो। देन इंटीजर में ch और i डालो, j की जरूरत नहीं, सिर्फ i डालो। आई क्यों डाला मैं आपको नीचे बताता हूँ। देन डू वाइल लूप ओपन करो, अभी डू वाइल लूप कैसे यूज करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। डू डाल दो स्टार्टिंग में, वाइल लास्ट में होता है, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। सो डू डाला,
करली ब्रैकेट ओपन किया, प्रिंट एफ। अभी हम मेनू प्रिंट कर रहे हैं, मेनू हमने नेम दिया सिर्फ हेडिंग, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे मेनू प्रिंट हो रहा है। ये डॉट 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 डालो नहीं डालो आपके ऊपर है, सिर्फ समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने प्रिंट एफ में डाला है, आपको पता चल जाएगा कि क्यों डाला। देन प्रिंट एफ में डालो, सबसे पहला मेनू क्या था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सेकंड मेनू क्या है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। थर्ड मेनू है कॉन्केटिनेट ऑफ स्ट्रिंग। फोर्थ मेनू है कॉपी स्ट्रिंग। फिफ्थ मेनू है कंपेयर स्ट्रिंग। एंड सिक्स में हमें एग्जिट करना है, ओके, स्विच केस, यानी डू वाइल लूप हमें एग्जिट करना है। अगेन डॉट 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 डाले, देन एंटर योर चॉइस, एक मैसेज पास करो, उसका स्कैनएफ स्टेटमेंट लिख दो। यहाँ पे ch आ गया है देखो चॉइस में, जो कि हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया था। देन केस वन लो, केस वन में क्या था, एक स्ट्रिंग डालो, उसका स्कैनएफ स्टेटमेंट लिखो, एंड आई एक वेरिएबल लिया था देखो यहाँ पे, बराबर। देन वो आई यहाँ पे आए, जैसे हमने प्रोग्राम में पिछले एलियन इज इक्वल टू दिया था देखो, उसकी जगह पे हमने आई ले लिया, आपके ऊपर आप कुछ भी लो। आई इज इक्वल टू लेंथ कैलकुलेट करनी, सो str एलियन इज इक्वल टू स्ट्रिंग वन। देन प्रिंट कर दो लेंथ को एंड ब्रेक दो स्टार्ट में, लास्ट में। हर एक केस के बाद ब्रेक देना जरूरी है, क्योंकि उस केस से हम बाहर आने चाहिए, इसलिए, नहीं तो हम उसी केस में अटके रहेंगे। देन केस टू डालो, एक स्ट्रिंग रीड करो, एंड देन str इधर कमेंट पास हो गई क्या, सॉरी, str फंक्शन, str1 मतलब हमें स्ट्रिंग रिवर्स करनी है और स्ट्रिंग रिवर्स प्रिंट करो। देन ब्रेक डालो, केस थ्री लो, केस थ्री में दो स्ट्रिंग लगेंगे, क्योंकि कॉन्केटिनेट करना है मतलब ज्वाइंट करना है, इसलिए दो स्ट्रिंग हमने रीड कर लिए, str कैट फंक्शन यूज किया एंड प्रिंट किया। अगेन ब्रेक दो, केस फोर में कंपेयर का सॉरी कॉपी का है, तो हमने क्या किया, दो स्ट्रिंग प्रिंट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए यूजर से, ओके, प्रिंट कर लिए, एंड देन स्ट्रिंग बिफोर कॉपीड, ओके, जो हमने स्ट्रिंग प्रिंट किया, मतलब हम जो स्ट्रिंग का मैसेज हमने पास किया, इंटर स्ट्रिंग वन इंटर स्ट्रिंग टू, वही स्ट्रिंग हमने एक बार फिर से प्रिंट कर ली, बराबर। मतलब बिफोर कॉपी होने के पहले स्ट्रिंग क्या थी वो आपको पता चलेगा। एंड देन strcpy फंक्शन यूज किया, ये डॉट 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 डाली, मैं आपको बताता वो। देन printf वी आर कॉपिंग स्ट्रिंग वन टू स्ट्रिंग टू, एक मैसेज पास किया, ये मैसेज दो नहीं दो कोई जरूरत नहीं, इसे हटा दो, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। देन हमने printf string after copy, okay, string 1 is equals to percentage, string 2 is equals to percentage and str1 comma str2, एकदम सिंपल कोड है, कुछ मतलब इतना हार्ड नहीं। देन ब्रेक दो, केस 5 करो, ओके, केस 5 के बाद अगेन एक स्ट्रिंग रीड करो, दूसरी स्ट्रिंग रीड करो। देन जे जे लिया था देखो, जे मैंने हटा दिया, जे यहाँ पे काम आया है कंपेयर के लिए, यहाँ पे जे रहने दो, देखो j इज इक्वल टू strcmp फंक्शन दो, इफ अगर j इज इक्वल टू 0 हुआ तो दोनों स्ट्रिंग सेम हुए, एल्स दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, और ब्रेक दो, केस 6 में एग्जिट डालो, देन ब्रेक दो अगेन, देन डिफॉल्ट एंड printf इनवैलिड इनपुट। अगर आपने 6 से मतलब 7 8 दिया तो आपके सामने मैसेज आएगा, एंटर प्लीज एंटर वैलिड इनपुट, ये मैसेज आपके ऊपर है, दो नहीं दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड डू व्हाइल लूप क्लोज करो, अभी व्हाइल में आप क्या डालोगे, चॉइस इज नॉट इक्वल्स टू 6, मतलब 6 से ज्यादा 6 चॉइस नहीं होनी चाहिए, 5 तक ही चलेगी। एंड रिटर्न 0 डाल दो, क्योंकि इंटीजर में लिया, सिंपल है। सिर्फ केसेस बढ़ते इसलिए प्रोग्राम देखो 77 स्लाइड का प्रोग्राम हो गया, मैं समझ सकता हूँ आपको हार्ड लगेगा, लेकिन एकदम सिंपल है। आप सिर्फ फॉर्मेट याद रखो प्रोग्राम का, सबसे पहले 3 हेडर फाइल इंक्लूड करो, वर्ड में दो, इंटीजर में दो, स्ट्रिंग कैरेक्टर में वेरिएबल डाल दो, इंटीजर में जो जो चाहिए वो डाल दो, डू व्हाइल लूप ओपन करो, मेनू प्रिंट कर लो, केसेस डाल लो, ओके, देन ब्रेक कर दो, हर एक केस के बाद ब्रेक आना जरूरी है, एंड डू व्हाइल लूप क्लोज करके प्रोग्राम का मेन ब्रैकेट आप क्लोज कर दो, ओके। चलो तो इसे सेव करते हैं, टर्मिनल में जाके इसे रन करते, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी q3 डॉट सी, देखो ./a.exe। अभी मैंने जो बोला था आपको उसके बारे में बताता हूँ, देखो मेनू के बाद देखो प्रोग्राम में, देखो यहाँ पे मेनू है, बराबर, मेनू के बाद मैंने डॉट 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 डाला था, देखो मेनू डाला है उसके बाद डॉट डॉट डॉट, बराबर, इसलिए डाला था। देन डॉट डॉट डॉट, दोनों डॉट 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 के बीच में जो लाइन है, दो जो लाइन है वो उसके बीच में आपका मेनू है, देखो यहाँ पे मेनू है, एंड देन यहाँ पे अगेन डिजाइन वो डॉट डॉट डॉट, ओके। देन एंटर योर चॉइस, अभी देखो हम फाइंड फर्स्ट चॉइस देते, फर्स्ट
फर्स्ट दी एंटर दिया, एंटर स्ट्रिंग, सपोज हमने दी FYBCS, लेंथ आपके सामने आ गई, देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5। अगेन एंटर योर चॉइस, देखो सेकंड देते रिवर्स स्ट्रिंग करो FYBCS एंटर, रिवर्स स्ट्रिंग देखो SCBYF रिवर्स हो गई। कॉन्केटिनेट करते 3, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग FY, सेकंड स्ट्रिंग देते BCS, देखो कॉन्केटिनेट हो गई FYBCS। कॉपी करके दिखाता हूं 4, कॉपी का देखो FYBCS, दो स्ट्रिंग लिए, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिफोर कॉपी के पहले स्ट्रिंग कौन से लिए थे, FRY हो गया, जान दो फ्राई हो गया हो FY की जगह, देखो FRY एंड BCS दो स्ट्रिंग लिए, वो डॉट 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 जो डाले थे वो आ गए, कॉपी में डाले, देखो देखो यहाँ पे डाले ना वो आ गए। मतलब ये जब हम रन करते हैं ना तब हमें समझ में आता है, ओके एकदम नीटली दिखता है। देन स्ट्रिंग आफ्टर कॉपीड क्या आई, FRY एंड स्ट्रिंग 2 में भी FRY, मतलब स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में कॉपी हो गई। अगेन हमारा मेनू आ गया, हम कंपेयर करते, 5 कंपेयर करते FY एंड FY, देखो दोनों स्ट्रिंग सेम डाले इसलिए स्ट्रिंग्स आर सेम। देन हम करते एग्जिट, 6 नंबर एग्जिट, हम हमारे प्रोग्राम में से एग्जिट हो गए। सपोज मैं यहाँ पे 7 देता हूँ तो मैसेज क्या आया, देखो इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर वैलिड इनपुट, क्योंकि हमने चॉइस डाली CH इज नॉट इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे अगर मैंने 7 दिया तो ये एरर मैसेज प्रिंट हो रहा है, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। ओके सो दैट्स इट, आई होप दैट आपको मेनू ड्रिवन कोड समझ में आया हो, आपके नोट्स में इसके स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए है। ओके सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए, इतना करके जाओ आपका पेपर अच्छा जाएगा। मतलब ये चैप्टर का, हाँ अभी बाकी के चैप्टर बाकी, नहीं तो इतना ही करोगे, इस चैप्टर में इतना ही करो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एक बार कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ लो। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और DM मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, स्ट्रक्चर के भी प्रोग्राम्स लेंगे, रिवीजन भी लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स भी आएंगे। ओके सो एक के बाद एक लेते जाते हैं, और इंग्लिश भी हमें कंप्लीट करना है, इंग्लिश और यूएस। ओके और हमारा एक एक चैप्टर बाकी थ्योरी का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ्स सॉरी ग्राफ थ्योरी एंड एडवांस, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। So this is sufficient for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.